एक जीनियस बच्चा ने कीबोर्ड पर बेतरतीब ढंग से कुछ कोड टाइप कर दिया। पूरी कक्षा तुरंत हंसी से फूट पड़ी। उसने टीचर की फोटो को फोटोशॉप करके एक खूबसूरत महिला में बदल दिया, फिर कैंपस नेटवर्क हैक करके उस फोटो को क्लासरूम की बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर दिया। ये सब कुछ नहीं था। अपनी बेहतरीन हैकिंग स्किल्स के साथ डेविड ने आसानी से सभी छात्रों के टेस्ट स्कोर बदल दिए। जब प्रिंसिपल को पता चला तो वह लगभग बेहोश ही हो गए। उन्होंने तुरंत डेविड के माता पिता को स्कूल बुलाया और उनसे डेविड को स्कूल से निकालने के लिए कहा। उसकी मां ने तुरंत माफी मांगी। उस समय न तो शिक्षक और न ही माता पिता को उम्मीद थी कि कुछ ही दिनों बाद डेविड अपनी प्रतिभा के दम पर सबको चौंका देगा। सुरक्षा खामी प्रतियोगिता जीतकर $1 मिलियन का इनाम हासिल करेगा। लेकिन क्योंकि उसकी प्रतिभा को पहचान नहीं मिली, डेविड ने अकेले ही एक इंटरनेट कैफे में पार्ट टाइम काम करने का फैसला किया। काम के बाद डेविड ने मालिक से एडवांस पेमेंट मांगी, लेकिन जब मालिक को पता चला कि डेविड नाबालिग है तो उसने उसकी मजदूरी देने से बचने की कोशिश की। मालिक को क्या पता था, उसे अपनी बराबरी का मिल गया था। डेविड ने अपना फोन निकाला और तेजी से कोड की एक स्ट्रिंग टाइप कर दी। पूरे इंटरनेट कैफे का नेटवर्क तुरंत क्रैश हो गया। बाद में डेविड ने एक टेक कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। मंच पर तकनीकी निदेशक को अपने सर्वर की सुरक्षा का बखान करते हुए सुनकर डेविड की तुरंत रुचि जाग गई। इसलिए उसने उनकी वल्नरेबिलिटी चैलेंज प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। 3 सुरक्षा दीवारों को तोड़ने पर $1 मिलियन का इनाम था और सभी 8 प्रतियोगी अपने क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञ थे। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, डेविड ने इतनी तेजी से कोड टाइप करना शुरू कर दिया मानो वह कोई चीट्स इस्तेमाल कर रहा हो। उसने जल्दी ही पहली फायरवॉल की कमजोरी ढूंढ ली और सिर्फ 5 मिनट में पहली सुरक्षा दीवार को पार कर लिया। इसी दौरान उसके आसपास के वे तथाकथित इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स सभी बाहर हो गए। जज लोग सिस्टम की सुरक्षा पर चर्चा कर ही रहे थे कि तभी डेविड ने दूसरी फायरवॉल को भी तेजी से बायपास कर दिया और दूसरी सुरक्षा दीवार को भी पार कर लिया। जैसे ही डेविड प्रतियोगिता में अकेला बचा, निदेशक का चेहरा बहुत असहज हो गया। अगर तीसरी सुरक्षा दीवार भी टूट जाती तो यह पूरी तरह से शर्मिंदगी की बात होती, लेकिन यह तीसरी सुरक्षा दीवार वाकई बहुत कठिन थी। डेविड ने सिस्टम पर जोरदार हमले किए, लेकिन हर बार सिस्टम ने उन्हें सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। प्रतियोगिता में केवल 3 मिनट बचे थे जब डेविड फंस गया था। तभी उसके दोस्त ने अचानक उसे याद दिलाया, सिर्फ हमला करने पर ही ध्यान मत दो। अपने दोस्त की बात सुनकर डेविड को रोशनी मिली। उसने तुरंत एक फायरवॉल बनाकर सिस्टम के जवाबी हमलों से अपनी रक्षा की, फिर तेजी से सिस्टम पर हमला किया और एक और फायरवॉल बना लिया। इस चरणबद्ध रणनीति का उपयोग करते हुए डेविड ने प्रतियोगिता के आखिरी सेकंड में तीसरी सुरक्षा दीवार को सफलतापूर्वक भेद दिया। मौके पर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। निदेशक अब अपनी जगह पर नहीं बैठ सका। यह जीनियस तो मेरे लिए ही काम करेगा। इसलिए प्रतियोगिता के बाद जब डेविड को $1 मिलियन का इनाम मिला तो निदेशक ने तुरंत उसे 10 मिलियन की वार्षिक सैलरी का प्रस्ताव दिया और कंपनी में काम करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन डेविड इन फायदों से अंधा नहीं हुआ। उसे लगा कि वह अभी उतना सक्षम नहीं है, इसलिए उसने विनम्रता से निदेशक का निमंत्रण ठुकरा दिया। यकीन मानिए, डेविड भविष्य में और भी ज्यादा चमकेगा।